दुआओं से फ़ौरन मौजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती है और फिर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहाँ ना की गुंजाइश ही नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से नवाज देता है। तुम दुनिया से क्यों लजते हो? ये दुनिया भी किसी को फैज़ देती है क्या? अल्लाह के कामों में जो लग जाते हैं उनके लिए ग़ैब से मदद उतरती है सदा। दर्द और तन्हाई की शिद्दत जब तुम्हें झुंझला के रख देती है, जब तुम सोचते हो ना कि आखिर ये गम अल्लाह ने तुम्हें ही क्यों नसीब किया, क्यों भला वो दुआओं को नहीं सुन रहा, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उसकी निशानियों में से एक है कि वो तुम्हें उम्मीद और खौफ दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है और ज़मीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा वो शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। तो ऐ मेरे अजीज, मेरी बस इतनी बात याद रखो कि गम में ना गम देने वाले को याद रखना, अल्लाह को, उसकी ज़ात को याद रखना। अपने आप को हमेशा ये याद दिलाए रखना कि तुम्हारे रब से सबसे करीबी रिश्ता सजदे का है और उस सजदे से भी ज़्यादा करीबी रिश्ता तुम्हारे आँख के इन आंसुओं का। तो जब भी गम की शिद्दत से आंखें नम होने लगे तो परेशान मत हुआ कर, बस अपने सर को सजदे में डाल दिया करो, नामे मोहम्मद को याद कर और यकीन रखो उस रब की बात पर कि अल्लाह जिस तरह ज़मीन को मर जाने के बाद शादाब करता है, उसी तरह वो तुम्हारी ज़िंदगी से गमों की इन बिजलियों को हटाकर मौजों की बरसात से तुम्हारी ज़िंदगी को भी सरसब्ज़ो शादाब कर देगा इंशाअल्लाह। फिर देखो इस यकीन के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे मौजे होते हैं। ये गम जो तुम्हें बोझ लग रहा है दरअसल में तुम्हारे लिए कबूलियत का एक वसीला है। देखो ये गम तुम्हें कैसे सरफराज करते हैं। तुम्हारी आँख के ये आंसू कोई बोझ नहीं बल्कि ये वो मोती है जो तुम्हें तुम्हारे मुकाम से आशना करेंगे, तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाएंगे, उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहाँ पर तुम जाना चाहते हो, जो तुम्हारी दुआओं में मौजूद है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अनकरीब तुम जान लोगे कि अल्लाह ने तुम्हें किन मर्तबों के लिए चुना था। गम से बेजार मत हुआ करो, इन्हें फेस किया करो, ये तो तुम्हें अल्लाह के करीब कराने आए हैं। एक हदीस पाक के मफहूम में आता है कि नबी ने सहाबा की एक जमात से पूछा कि कौन हो तुम लोग। उन लोगों ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम मोमिन हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, रब नेमत दे तो शुक्र करते हैं, आजमाइश डाले तो सब्र करते हैं, गोया के अल्लाह के हर फैसलों पर राज़ी रहते हैं। तो हुजूर पाक ने इस बात पर फरमाया कि अल्लाह की कसम तुम मोमिन हो, तो बस अपने हालात पर राज़ी हो जाओ। ये बात याद रखो कि अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है और हकीकत तो ये है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात भी गुजरते हैं हम उससे खूब वाकिफ़। अपने रब की रहमतों से ना उम्मीद मत होना, उस पर यकीन रखना। तुम खुद सोचो कि तुम्हारा सब्र कैसे रायगा जा सकता है, जबकि सब्र करने वालों से अल्लाह ने अपने साथ का वादा किया है। जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसे किस बात का डर हो सकता है। जिसके साथ अल्लाह हो वो फिर कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ से आज़माता है। अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जुड़वाता है। अल्लाह हालात से मजबूर होकर तुम्हें सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है। तुम अल्लाह से अपनी दुआओं की बेहतरी मांगा करो।
क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपनी दुआओं की खैर तलब करने लगते हो तो अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ से ना तो कभी तुम्हारी आजमाइश करता है और ना ही कभी तुम्हें उस शय की तलब लगाता है जो तुम्हारी ना हो। कुछ दुआएं मुकद्दर मोड़ देती है, दुआएं टूटे हुए दिल जोड़ देती है। दुनिया के रास्ते बंद हो जाए तो दुआएं आसमानी रास्ते खोल देती है। दुआएं बिछड़े हुए यूसुफ को याकूब से मिलवा देती है। दुआ यूनुस को मछली के पेट से जिंदा साहिल समंदर पे उगल देती है। दुआएं तपते हुए सहरा में हाजरा के लिए पानी का चश्मा फोड़ देती है। दुआएं एक उंगली के इशारे पे चांद को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। जब तुम नामुमकिन हालात के बावजूद दुआ मांगना नहीं छोड़ते तो अल्लाह तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाता है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ धकेले, तब भी अगर तुम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाता है।